जिसे कि नेट का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसका आ गया है कि आप उसको भर सकते हो 30 सितंबर से लेकर के, और उसका लास्ट डेट है 29 अक्टूबर तक 12 बजे तक। और उसका फ़ी शायद करेक्शन उसके बाद 30-31 को आप लोग करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे देखो बता रहा है कि 30 सितंबर 2023 को सबमिशन है और 28 तक ही है। 28 तक आप भर सकते हो 5 बजे तक, ठीक है। और 29 तक आप लास्ट फ़ी कर सकते हो, फ़ी फिल कर सकते भर सकते हो, फ़ी जमा कर सकते हो। उससे पहले आपको ये अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया उसके लिए है, तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो 28 तारीख तक ही है। और एग्ज़ामिनेशन का जो सेंटर होगा वो नवंबर में डिसाइड होगा उसके लास्ट डेट में। और एडमिट कार्ड आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप डाउनलोड कर सकते हो। और एग्ज़ाम का जो डेट होगा 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 महीना ही है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और इसमें जो आंसर की डिस्प्ले होंगी वो बाद में पता चल जाएगा। और देखो आंसर की कहाँ पे पता चलेगा, ये UGC.net.nta.ac पर इस पर पता चलेगा। जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए 1150 रुपया, EWS OBC के लिए 600 रुपया, SC ST PWD थर्ड जेंडर, पहली बार मैंने देखा थर्ड जेंडर कहीं पे लिखा हुआ, क्या बात है, बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर के। 325 रुपये इसका ले रहे हैं ये लोग, ये उनके लिए हैं। और यहाँ पे NTA आपकी परीक्षा लेगी। द NTA हैज़ बीन इंटरेस्टेड by the UGC with the task conducting UGC NET which test to determine the eligibility of Indian nationals for assistant professor। 2 चीज़ों के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, 2 चीज़ों के लिए अगर आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और बाकी JRF क्वालिफाई करते हैं तो भी वो पैसे मिलते हैं आपको। और NTA विल कंडक्ट UGC NET दिसंबर 2023 फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन 83 सब्जेक्ट्स। और ये टेस्ट बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT इसको बोलते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये सब ऑनलाइन मोड होगा। एंड ओनली 1 एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड, एक ही एप्लीकेशन आपको भरना है, 20-25 नहीं। कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन लेटर, अगर 2 भर दोगे तो एक्शन ले लिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन द फॉर्मेशन, जो कि कैंडिडेट बड़े जल्दी में होते हैं, वो ये सब भी पढ़ते नहीं और उनका फिर गलती हो जाती। और इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफ़िकल्टी अप्लाइंग UGC NET दिसंबर, he or she may contact 01140759000। ये नंबर आज अगर आप कांटेक्ट करोगे तो फिर अगले जन्म में आपके पोते पोती जब आएंगे तब वो लोग अगर लगातार ट्राई करते रहें तब हो सकता है कि कोई उठा दे और आपको रिप्लाई कर दे। तो मुझे नहीं लगता इस पर टाइम वेस्ट करना ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है, NTA की साइट है। तो अगर लाइन ख़राब हो तो बदकिस्मती से ही फ़ोन उठ सकता है, बाकी तो इन्होंने टाइम वेस्ट करने के लिए चीज़ लिखा है। ईमेल करने के लिए भी इन्होंने लिख दिया कि हाँ लिख देते हैं, हम भी अच्छे लोग हैं, तो इसलिए इन्होंने लिख दिया। तो मेल और फ़ोन नंबर इन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करने के लिए रखा है, बाकी ये कोई हेल्प करने वाले नहीं हैं। बाकी FAQ वगैरह जो ये लोग बनाते हैं वो कुछ ठीक होता है। तो मुझे लगता है इतनी बुराई करने के बाद ये IRS अधिकारी थे जिन्होंने, तो UPSC अगर कोई दे रहा हो तो उसके लिए ठीक है, IRS अधिकारी देते हैं। तो ये NTA परीक्षा का आप फॉर्म भर सकते हो। कई लोग पूछ रहे हैं कि हमें फॉर्म भर देना चाहिए, तो अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो ही भरिए, क्योंकि कुछ लोग टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो टेस्टिंग के लिए वो UGC आपका टेस्ट लेगा, आप UGC के टेस्ट का लिए मत जाइए, क्योंकि वो टफ़ एग्ज़ाम्स होते हैं। और आपकी बहुत अच्छी तैयारी ना हो तो मत दो, क्योंकि अगर आप बार बार फेल होते रहते हो तो फिर एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, फिर फेल होते रहोगे। तो अगर नहीं औकात हो तैयारी करने की तो फिर छोड़ ही दो, UGC NET वगैरह छोड़ ही दो। अगर अच्छी तैयारी करने की क्षमता है, हिम्मत है, तो फिर भिड़ जाओ और लग जाओ, फार्म भर दो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना और पैसे वेस्ट करना। और क्योंकि जब आप फेल होते हो तो बहुत ज़्यादा आपको दुख होगा, इवन आपने तैयारी भले ही नहीं की हो, और फिर आप और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर छोड़ ही दो। तो मेरा यही कहने का मतलब। तो आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसका हम लोग दूसरे वीडियो में देख भी सकते हैं, यहाँ पे बताया भी है। यहाँ पे ये वेबसाइट बताया है UGC.net.nta.ac, तो इस पर आप
क्लिक करोगे और यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो आराम से। आप खुद ही भर लोगे, साइबर कैफ़े के पास दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इससे पहले कोई फॉर्म नहीं भरा हो तो ये आपका पहला जीवन का फॉर्म होगा जिसको आप भरोगे। कोई गलती नहीं होती है, गलती होगी भी तो करेक्शन का है भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। सो आप लोगों के आगामी परीक्षा के लिए धन्यवाद, आगामी तैयारी के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।